मैंने ब्रांच के बारे में क्लास शुरू किया था, उसके बारे में मैं बात करूंगा, रदर प्रॉब्लम करूंगा। वहां पर मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जे ब्रांच में डिफरेंट तरीके से अकाउंटिंग पॉसिबल है। एक्चुअली वो अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट ही सीखने के लिए ब्रांच हम लोगों के सिलेबस में रखा गया है। वहां पर हम लोगों को बोला गया है, हम लोगों को बोला गया है कि आप लोगों को ब्रांच का प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो वन ऑफ द मेथड इज सिंथेटिक मेथड्स, जिसका और एक भी नाम होता है डेटर्स मेथड। बेसिकली प्रॉफिट निकालने का यहाँ का एक ही अप्रोच है सर, एसेट लायबिलिटी अप्रोच। एसेट लायबिलिटी मतलब मैं ओपनिंग बैलेंस एवं क्लोजिंग बैलेंस का कंपेयर करूंगा, इसके साथ इंट्रोडक्शन एंड ड्राइंग को लेस एडजस्ट करूंगा तो प्रॉफिट आ जाएगा। मतलब यहाँ पर मेरा काम ही होगा ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस और जितना इंट्रोड्यूस कर किया है और जितना ड्रॉ करके लिखा गया है उसको एडजस्ट करके प्रॉफिट कैलकुलेट करना। ये हम लोगों ने ऑलरेडी बोल चुके हैं। और यहाँ पर ये भी हम लोगों ने बोला था, यहाँ पर इनकम एक्सपेंसेस का कोई मैटर इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज यहाँ पर इनकम एक्सपेंसेस बेसिस से प्रॉफिट नहीं आता है। यहाँ पर जो प्रॉफिट आता है वो ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंसिंग फिगर ऑफ एसेट लायबिलिटी अप्रोच बा अकाउंट्स में, मतलब पर्सनल अकाउंट से प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। कैसे ये प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है उसका कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट क्लास में बताया था। मैंने लास्ट क्लास में ये भी बताया था, ये टेक्निक तभी एप्लीकेबल होगा जब हेड ऑफिस ब्रांच को इन्वेस्टमेंट सेंटर मानता है। तो इन्वेस्टमेंट में क्या बिजनेस का ट्रांजैक्शन हो रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट में आपने फर्दर कितना इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टमेंट से आपका पूंजी कितना रिटर्न आया है, इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस क्या था, क्लोजिंग बैलेंस क्या था, ये सब कंपेयर करने से आपका प्रॉफिट आएगा, जो हम लोगों ने बताया था। यहाँ पर ये हो सकता है हेड ऑफिस ब्रांच को मान के चलता है जो गुड्स भेजता है एज ए स्टॉक ट्रांसफर, और हो सकता है एज अ एजेंट ट्रांसफर। तो यहाँ पर एजेंट मान के एंड स्टॉक ट्रांसफर दोनों में अंतर यही होता है, स्टॉक ट्रांसफर होता है फ्लैट कॉस्ट में, लेकिन अगर एजेंट बोल के ट्रांसफर करते हो, डीलर ट्रांसफर करते हो, तो वहां पर प्रॉफिट ऐड करके भेजा जाता है। तो हर ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट रहेगा और वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा जो ट्रांजैक्शन बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच के भीतर है, वही इसको ही हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो हम लोगों ने ब्रांच का प्रॉब्लम आप लोगों को कराया था, ब्रांच का एक होमवर्क भी दिया था, वो हम लोग टाइम में करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज हम लोग छोटा प्रॉब्लम करेंगे, कोशिश करेंगे करने के लिए, देखते हैं हो सकता है और नहीं। यहां तक कोई किसी का कोई सवाल है बेटा? प्रॉब्लम तो हो जाएगा। एसेट लायबिलिटी अप्रोच में किसी का कोई प्रॉब्लम आप लोगों को समझ में आया? प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट हो रहा है क्लोजिंग कैपिटल के साथ ओपनिंग कैपिटल, इंट्रोडक्शन एंड ड्राइंग्स एडजस्ट करने के बाद? Is the screen is visible to all of you? Yes. Yes, sir. चलिए, आपके सामने एक प्रॉब्लम रखा है। बुक्स ऑफ बॉम्बे वेस्ट कोच बॉम्बे ट्रेडिंग कंपनी, एक बुक का नाम है, मतलब हेड ऑफिस एचओ। और ब्रांच का नाम है प्रिपेयर अ ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट
for the year ended 31/12/2021. चलिए पर्टिकुलर्स क्वेश्चन में ये कौन सा मेथड में करने के लिए बोला है? सर डेटर्स मेथड सर आपको कैसे पता चला? देखो प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट, ब्रांच अकाउंट मतलब इस वो ब्रांच को डेटर्स मेथड में सॉल्व करना चाहता है। ब्रांच का प्रिपेयर करना मतलब ब्रांच अकाउंट से वो प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा, मतलब एसेट एंड लायबिलिटी अप्रोच से। आप लोग बोलिए क्या आएगा? सर ब्रांच का ओपनिंग बैलेंस रहना चाहिए। देखो ओपनिंग बैलेंस है 112021, दैट इज ओपनिंग बैलेंस। सर यहाँ पर गुड्स क्या लोडिंग में सेंड होता है ना, मतलब यहाँ पर सर गुड्स ट्रांसफर होता है एट कॉस्ट प्राइस पे। इसका मतलब है हेड ऑफिस ब्रांच का जो इन्वेस्टमेंट है उसको मानता है इन्वेस्टमेंट सेंटर, और जो गुड ट्रांसफर करता है एज ए स्टॉक ट्रांसफर करता है, इसलिए कोई लोडिंग यहाँ पर इंक्लूड नहीं है। ओके चलिए, टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड क्या क्या है, क्या क्या ओपनिंग बैलेंस एंड ओपनिंग लायबिलिटी है? जो मेरा ब्रांच का बैलेंस है, बिकॉज ब्रांच में जो जो एसेट होगा वो मेरा ही एसेट है, मेरा ही बैलेंस है, तो क्या होगा? स्टॉक। दूसरा डेटर्स, ऑब्वियसली सर दो फिगर दिया है, कौन सा लेंगे? ओनली सर ओपनिंग फिगर। क्या है स्टॉक? 12,000। डेटर्स कितना है बेटा? ओपनिंग 10,000। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? Is it visible to all of you? Yes, Yes, sir. sir. 22. सर ओपनिंग कोई लायबिलिटी है ना? चलो, गुड सेंड टू ब्रांच, दैट इज अ फर्दर इन्वेस्टमेंट टू ब्रांच, मतलब हेड ऑफिस ब्रांच में इन्वेस्ट कर रहा है इन फॉर्म ऑफ गुड्स, तो नेचुरली अगर इन्वेस्टमेंट सेंटर में फर्दर इन्वेस्ट कर रहा है तो इन्वेस्टमेंट को डेबिट करेगा। कॉमन सेंस अप्रोच, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। किस फॉर्म में इन्वेस्ट कर रहा है? गुड्स के फॉर्म में, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच। यहाँ पर लोडिंग है ना, ब्रांच अकाउंट कितना? गुड सेंड टू ब्रांच 42,000। कैश सेल्स क्या हम लोग रिकॉर्ड करते हैं? नहीं, जब तक कैश मेरा पास नहीं आता है मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा। क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करते हैं सर, कोई सवाल ही नहीं, मैं कोई सेल्स रिकॉर्ड नहीं करता हूं, लेकिन हाँ कलेक्शन अगर मेरे पास रिमिट करता है तो रिकॉर्ड होगा, मतलब इन्वेस्टमेंट से मेरा कुछ पैसा आ जाता है तो उसका रिकॉर्डिंग होगा। रिटर्न टू हेड ऑफिस, इसका मतलब मैंने गुड्स भेजा था तब उसका एंट्री हुआ था, अगर गुड्स मेरे पास रिटर्न वापस कर रहा है वो हो सकता है हेड ऑफिस भी, ब्रांच भी कर सकता है, और वो चाहे डेटर्स भी, ब्रांच का डेटर्स भी कर सकता है, तो उसका रिकॉर्डिंग होगा। बिकॉज द ट्रांजैक्शन बिटवीन अ हेड ऑफिस एंड ब्रांच, हेड ऑफिस के पास गुड्स वापस आ रहा है तो उसको कैंसिलेशन एंट्री देना पड़ेगा। तो कौन सा डेट में होगा? एक चीज यहां पर हम लोगों ने मिस किया है, डेट। ये ट्रांजैक्शन कौन सा डेट में होगा? साल के अंत पे। ये ओपनिंग में था, ये ड्यूरिंग द ईयर में जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसका समरी में लिखूंगा। सर एक ही दिन में 42,000 गया है? प्रोबेबली नो, थोड़ा थोड़ा करके टोटल 42,000 हुआ है, लेकिन हम लोग समरी रिकॉर्ड करते हैं और वो भी लास्ट डेट में, दैट्स व्हाई 31/12/2021। हम लोग रेगुलर रिकॉर्ड नहीं करते हैं, हम टोटल समरी मिला के कितना हुआ है वो रिकॉर्ड करता है। टोटल बोलता है 42,000, इसका मतलब ये मत समझिए एक ही दिन में 42,000 हुआ है, ये थोड़ा थोड़ा 1,000 2,000 3,000 करके पूरा टोटल हुआ है। 31/12/2021 में जब मैं अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहा हूं तो ये फिगर का टोटल में कैलकुलेट करके उसका समरी यहां पर दे देता हूं। 31/12/2021 बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच
इसका क्या मतलब है सर? इसका छोटा एक मतलब है रिटर्न। ये हो सकता है रिटर्न टू एचओ बाई ब्रांच, हो सकता है रिटर्न टू एचओ बाई द ब्रांच डेटर्स, एनीथिंग पॉसिबल। तो हेड ऑफिस के पास माल आ रहा है कितना? 4800। नेक्स्ट, बैड डेट। क्या हम लोग एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं? नो। क्या हम इनकम रिकॉर्ड करते हैं? नो, नो, नॉट एट ऑल, बिकॉज हम लोगों का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कैलकुलेट करना थ्रू ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस एंड फर्दर इन्वेस्टमेंट एंड अमाउंट विथड्रॉन फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। तो ये हम लोग एक्सपेंसेस इनकम कोई रिकॉर्ड करेंगे ही नहीं। बैड डेट नो। डिस्काउंट अलाउड सवाल ही नहीं है। एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, ये रिकॉर्ड करेंगे? हाँ रिकॉर्ड करेंगे। सर आप तो बोले कोई एक्सपेंसेस रिकॉर्ड नहीं होता है। बेटा ये एक्सपेंसेस है इसलिए रिकॉर्ड नहीं होगा, ये रिकॉर्ड होगा बिकॉज ब्रांच हेड ऑफिस में इन्वेस्ट कर रहा है, सो दैट ब्रांच कैन पे सैलरी एंड वेजेस, सो दैट ब्रांच कैन पे रेंट, सो दैट ब्रांच कैन पे द सन्ड्री एक्सपेंसेस। क्लियर और नॉट? मैं रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर रहा हूं ये एक्सपेंसेस है, मैं रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूं बिकॉज सैलरी, रेंट, ये सब क्या है? ये सब हेड ऑफिस पे कर रहा है। इसका मतलब हेड ऑफिस इन्वेस्ट कर रहा है, निवेश कर रहा है। तो हेड ऑफिस अगर इन्वेस्ट करता है तो उसका रिकॉर्डिंग होगा। दैट्स वाई 3 आइटम का रिकॉर्डिंग हम लोग करेंगे, नॉट बिकॉज ऑफ एक्सपेंसेस, एज इट इज एन इन्वेस्टमेंट बाय द हेड ऑफिस टू द ब्रांच। कितना होगा? सैलरीज एंड वेजेस सर आउटस्टैंडिंग है ना है वो मैं नहीं देखूंगा, जितना हेड ऑफिस पेमेंट किया है उतना हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। टू कैश, ये कैश कौन दे रहा है? हेड ऑफिस दे रहा है। दैट्स वाई हेड ऑफिस के लिए ये इन्वेस्टमेंट है। सो टू कैश, और इन्वेस्टमेंट है कहां पर? इन्वेस्टमेंट है ब्रांच में, इन्वेस्टमेंट है। तो दैट्स वाई ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या लिखेंगे? एक्सपेंसेस रीइंबर्स। इसका मतलब है आपने एक्सपेंस कर दिया, मैं उसको पेमेंट कर रहा हूं, एक्सपेंसेस को रीइंबर्स नहीं, एक्सपेंसेस पेड फॉर ब्रांच। मतलब ब्रांच के लिए कितना कैश आपने दिया है। सैलरीज एंड वेजेस, उसके बाद रेंट। देखो रेंट का हाल एक बार गॉड से, रेंट 1/1/2021 31/3/22, मतलब 15 महीना का रेंट दिया है। अगर मैं एक्सपेंसेस मानता तो 12 महीना का रेंट रिकॉर्ड करता, लेकिन जो पेमेंट किया है हेड ऑफिस ने पूरा ही रिकॉर्ड कर दूंगा। सन्ड्री एक्सपेंसेस। सर हाँ एक्सेप्ट कीजिए ना। किसको एक्सेप्ट करूंगा? ओ, आप लोग को कैसे पता चला? बाबा आप लोग देखना जान, मतलब आप लोग से आप देख रहे थे, मतलब देख। नो सर, शाहीना का नहीं हो रहा था, वो बोली मुझे इसीलिए। ओ, मेरे पास तो आवाज नहीं आ रहा है। क्यों नहीं एक्सेप्ट करूंगा? जो जो आएगा देखो, नॉर्मली तो आवाज होता है। सैलरीज एंड वेजेस बोलो कितना? 4000, 8400, 8400, देन 5250, देन 3600। कितना होगा? 8400, 5250, 3600, how much? 17,250. 10,250। 17. कोई आवाज क्यों नहीं हो रहा है? $10,250, okay, then 17 होगा। 10 नहीं 17. 17,000। हाँ 17. हाँ
चलो जी, बाय कैश, बाय कैश अकाउंट। ये कैश क्या है? रेमिटेड टू एचओ। इसका मतलब ब्रांच के पास भी तो सेल करने से कुछ कलेक्शन हुआ है, दो जगह से कलेक्शन आता है। हो सकता है पूरा कैश सेल से कलेक्शन आया होगा और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, तो टोटल कलेक्शन मिला के क्या करेगा? ब्रांच हेड ऑफिस को सेंड करेगा, रेमिटेड टू एचओ। ओके, तो ये पूरा ही क्या क्या आएगा इसमें? कैश सेल्स का पार्ट और दूसरा कलेक्शन का पार्ट। सर आप तो बोले सेल्स रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अरे भाई, मैंने सेल्स इसलिए यहां पर लिखा है बिकॉज ये कैश सेल्स से कलेक्शन है, दैट्स व्हाई वी आर रिकॉर्डिंग। आर एज्यूम कर रहे हैं पूरा कैश ही हेड ऑफिस के पास जा रहा है, तो कैश सेल्स एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, इसका रिकॉर्डिंग का कारण ये नहीं है। कैश सेल्स कितना? कैश सेल्स 25,800 और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स क्वेश्चन मार्क है, मिसिंग है। देखो दे नहीं दिया है, करके देखना पड़ेगा, मतलब अकाउंट करना पड़ेगा। ठीक है, बाई। अच्छा, नॉर्मल लॉस का कोई एंट्री? 800। सर आपने तो बोल ही दिया था नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस, कोई एंट्री होगा? कोई एंट्री होगा नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस? सर अगर मैंने क्या बोला था, अगर ब्रांच एंड हेड ऑफिस के भीतर ट्रांजैक्शन होता है तब रिकॉर्ड करना। नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस ये तो ब्रांच के भीतर ट्रांजैक्शन है, थोड़ी मैं रिकॉर्ड करूंगा। जो ट्रांजैक्शन हेड ऑफिस एंड ब्रांच इफेक्ट होता है, हेड ऑफिस इफेक्ट होता है, इसको ही रिकॉर्ड करूंगा। क्या यहाँ पर ट्रांजैक्शन हेड ऑफिस एंड ब्रांच के भीतर हुआ है? नो। जैसे बैड डेट डिस्काउंट हम लोग नहीं रिकॉर्ड करते हैं, नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस भी हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे बिकॉज ये ब्रांच का लॉस है, ब्रांच के एक्सपेंसेस है। ठीक है, सो इसका रिकॉर्डिंग नहीं होगा। क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर? यस सर। यहां पर कोई एक्सपेंसेस इनकम का रिकॉर्ड नहीं होता है बिकॉज यहाँ ये एसेट लायबिलिटी अप्रोच से प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। तो इसका मतलब है कितना ओपनिंग बैलेंस था, कितना क्लोजिंग बैलेंस था, कितना इंट्रोड्यूस किया है, कितना विड्रॉन हुआ है, सिंपली वहां से प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहां पर बैलेंस सीडी में क्या लिखोगे? कौन सा डेट में? 31/12/2021। ओके, बाई बैलेंस सीएफ में स्टॉक। फॉर्चुनेटली यहां पर दो फिगर दे दिया है, हो सकता है स्टॉक का फिगर मिसिंग कर दिया। डेटर्स फिगर कोई बोलेगा स्टॉक का? सर स्टॉक का फिगर है 9,600 11,500। 9,600 11,500 comes to 21,000। yes or no? सर यहां पर लोडिंग नहीं होगा, सवाल ही पैदा नहीं होता है बिकॉज यहां पर गुड्स एंड लोडिंग में नहीं हुआ है। बोलो फिगर कितना? 21,100। 21,100। वेरी गुड। 2 जनरल पीएल। ना सर, और भी एक होगा पीएल। ब्रांच प्रॉफिट। क्या ब्रांच का क्लोजिंग डेट में ब्रांच नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा? क्या ब्रांच का क्लोजिंग डेट में सिर्फ ये दो ही एसेट है और कोई एसेट है? सर ब्रांच पेटी कैश, ब्रांच कैश तो मेंटेन नहीं होता है बिकॉज जो कैश कलेक्शन होता है पूरा ही ब्रांच हेड ऑफिस को भेज देता है, तो ब्रांच के पास कोई कैश मेंटेन ही नहीं होता है। और एक चीज आपने गौर नहीं किया है, रेंट पे किया है 15 महीने का, तो मैं बोल सकता हूं 3 महीने का एडवांस रेंट हो चुका है ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 महीने का एडवांस रेंट ओनर को पेमेंट कर चुका है, तो इसको क्या बोलेंगे? सर ये ब्रांच के लिए एसेट ही हुआ, दैट इज एडवांस रेंट।
तो प्रीपेड रेंट बोल के 3 महीने का रेंट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सर ये भी तो ब्रांच का एसेट है। यस, ब्रांच का एसेट है, मतलब हेड ऑफिस के पास ये भी क्लोजिंग बैलेंस में आ जाएगा। प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट कितना, 5250 इंटू कितना मंथ, बोलो 3 month। तो क्या होगा कैलकुलेशन, कितना महीने का रेंट दिया था बेटा, ये सर 5250, वेरी गुड, 15 मंथ्स का रेंट दिया था। तो 15 मंथ्स इंटू 3/12 कितना आता है, 1050। 1050 डन। तो ये फिगर कितना हुआ, 22,000, 122,050। क्लियर और नॉट बेटा। तो सर अभी भी एक बाकी है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। ये फिगर कैसे कैलकुलेट हो सकता है सर, इसका एक ही तरीका है, वर्किंग नोट 1 करना, सर कैलकुलेशन 22,150 होगा। 22,150, ओके हाँ। कैलकुलेशन ऑफ व्हाट, कैलकुलेशन ऑफ कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स मैं स्टेटमेंट फॉर्म में भी कर सकता हूं, और ऑल्टरनेटिव क्या मैं करूंगा यहां पर, मैं सर अकाउंट फॉर्म में करूंगा, सो दैट हम लोगों के लिए इजी रहे। अकाउंट्स का नाम होगा मेमोरेंडम डेटर्स। डेटर्स क्यों नहीं लिखेंगे, एक्चुअली यहां पर डेटर्स नहीं लिख सकते, मैं सिर्फ डेटर्स का कॉन्सेप्ट का हेल्प ले रहा हूं, दैट्स वाई मेमोरेंडम रैंडम डेटर्स, और इन रियलिटी नहीं, ये फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए हम लोग मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट ओपन करते हैं, इजी कोई कैलकुलेशन करने के लिए, मतलब कोई मिसिंग इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग करते हैं। मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट रुपीज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सिर्फ फॉर्मेट में वो फॉलो करूंगा, कितना, और डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस 10,000, टू क्रेडिट सेल कितना, क्रेडिट सेल्स, क्वेश्चन में क्रेडिट सेल दे दिया है, हाँ क्रेडिट सेल 36,000। बाई, क्या डेटर्स का बाई साइड में आता है, बैड डेट, बाई डेटा डिस्काउंट अलाउड, क्या क्या है, बैड डेट है 600, डिस्काउंट अलाउड 310, 600 310, और कुछ सर एक्सपेंस, और तो कोई डेटर्स का कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बाई कलेक्शन, कितना कलेक्शन हुआ है, बाई कलेक्शन अमाउंट नहीं जानता हूं, दैट इज बैलेंसिंग फिगर होगा, बिकॉज वाई, बिकॉज लास्ट दिन मैंने जो वहां पर कराया था फर्स्ट प्रॉब्लम में डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया था, यहां पर देखो डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस दिया है, बैलेंस सीएफ कितना, डेटर्स का क्लोजिंग फिगर 11,500, एम आई करेक्ट, यस। टोटल कितना 46,000, टोटल कितना 46,000, कोई मुझे बैलेंसिंग फिगर बताएगा, सर 33,590। 33,590, इज इट ओके, 33,590। तो चलिए कलेक्शन का फिगर आ गया, जो क्वेश्चन मार्क था दैट इज 33,590, टोटल करके बोलिए तो मेरा बच्चा बोलो, 59,309। इज इट ओके, चलिए टोटल कीजिए,
बोलिए जल्दी। 86,340. 86,340। ब्रांच का नेट प्रॉफिट आएगा, कभी भी ग्रॉस प्रॉफिट यहां पर नहीं आएगा। 5090. 5090. चलो एक नोट लिख देंगे। क्या नोट लिखेंगे सर? नो एंट्रीज is required. No entries are required for bad debt, discount allowed, normal loss, abnormal loss, bad debt, discount allowed, normal loss, abnormal loss, credit sales as the profit is calculated under asset liability approach. As profit is calculated under asset liability approach. ओके तो ब्रांच के भीतर क्या एक्सपेंसेस और इनकम हो रहा है इज नॉट इंपॉर्टेंट। ब्रांच और हेड ऑफिस के भीतर जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वहां से मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 2। चलो from the following details relating to the Baroda branch for the year ended 31/12/2021, prepare the branch account in the books of head office. Shows all your working, all collection at the branch are remitted to head office. ये ना भी बोलते हम लोग assume करते all branch expenses to be paid by the head office and all collection by the branch, whatever may be the form, whatever may be the source, directly remitted to the bank account of the head office. तो चलिए यहां पर क्या क्या ब्रांच का एसेट और लायबिलिटी दिया है देखते हैं। स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, वाह ब्रांच का बहुत सारा एसेट्स दिया है। पेटी कैश भी दिया है, फाइन। ओ ब्रांच का एक लायबिलिटी भी दिया है 500, मतलब मैं बोल सकता हूं ब्रांच का ओपनिंग बैलेंस क्या होगा 25,000 प्लस 10,000 प्लस 6,000 प्लस 1,000 माइनस 500 लायबिलिटी। ओके क्लोजिंग भी सेम ही होगा लेकिन क्लोजिंग का फिगर मिसिंग है, मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा ट्रांजैक्शन देखते हैं क्या दिया है। गुड सेंड टू ब्रांच बोल दिया है, कैश सेल्स बोल दिया है, टोटल सेल्स बोल दिया है, मतलब क्रेडिट सेल्स मिल जाएगा। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, वेरी गुड, मिल गया। गुड्स रिटर्न बाय द डेटर्स टू हेड ऑफिस, मिल गया। कैश सेंड फॉर एक्सपेंसेस बोल दिया है, कैश सेंड फॉर पेटी एक्सपेंसेस वो भी बोल दिया है, पेटी एक्सपेंसेस बाय ब्रांच वो भी बोल दिया है, डिस्काउंट अलाउड बोल दिया है, डेप्रिसिएशन बोल दिया है, गुड्स डैमेज बोल दिया है। तो चलिए आते हैं एक एक करके। स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर। एक इसका फर्नीचर भाई ये बेटर होगा अगर आप लिखते हैं ब्रांच स्टॉक, ब्रांच डेटर्स, ब्रांच फर्नीचर।
ये ब्रांच लेवल में ये एसेट था, ब्रांच पेटी कैश। चलो कोई फिगर बोल सकता है? 25, 10, 6, 25,000, 10,000, 6,000, petty cash 1,000. Okay. By 112021 by balance brought forward, closing liability है तो branch outstanding expenses कितना? branch outstanding expenses 500. 500. गुड सर। स्टॉक रिजर्व नहीं होगा, स्टॉक रिजर्व होता अगर ये गुड सेंट एट लोडिंग में होता। अगर हेड ऑफिस गुड सेंड करता है मान के ब्रांच एज ए डीलर, तो प्रॉफिट लगा चरा के वो भेजेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉफिट चरा के नहीं भेज रहा है, मतलब स्टॉक ट्रांसफर की तरह ट्रीट कर रहा है, एट कॉस्ट में ही भेज रहा है। ओके, ये टोटल कितना हुआ है? 35, 41, 42,000। इज इट राइट? Yes, sir. Goods sent to branch 2 lakh. Goods sent to branch 2 lakh. कैश सेल्स हम लोग रिकॉर्ड करते हैं? नो। क्रेडिट सेल्स? नो। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स? यस, रिकॉर्ड करेंगे। गुड्स रिटर्न बाय द डेटर्स टू एचओ, तो मैं मान के चलूंगा दैट इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन ब्रांच एंड हेड ऑफिस इनडायरेक्टली। 31/12/2021 बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच account, that is goods returned to HO by debtors। सर आप तो बोले थे कोई सेल्स रिकॉर्ड नहीं होगा, तो रिटर्न क्यों रिकॉर्ड होगा? रिकॉर्ड इसलिए रिकॉर्ड हो रहा है, देयर इज अ इनडायरेक्टली ट्रांजैक्शन बिटवीन ब्रांच एंड हेड ऑफिस। एक्चुअल में ब्रांच नहीं था, लेकिन इनडायरेक्टली ब्रांच सामने आ गया। कैसे? मैं मान के चलता हूं ये 2 स्टेप का प्रोसेस है। फर्स्ट, हेड ऑफ डेटर्स रिटर्न कर रहा है ब्रांच को, ब्रांच रिटर्न कर रहा है हेड ऑफिस को। आई रिपीट, हेड ऑफ ब्रांच रिटर्न कर रहा है, डेटर्स रिटर्न कर रहा है ब्रांच को, और ब्रांच रिटर्न कर रहा है हेड ऑफिस को। इनडायरेक्टली मैं अगर मानता हूं, यहां पर डायरेक्टली बोल दिया है, तो मैं ये ट्रांजैक्शन को 2 हिस्सों में बांट ही सकता हूं। तो अगर डेटर्स ब्रांच को रिटर्न करता है उसका तो कोई नहीं एंट्री होगा, यस, लेकिन ब्रांच अगर हेड ऑफिस को रिटर्न करता है उसका तो एंट्री होगा। तो दैट्स व्हाई इनडायरेक्टली रिकॉर्ड ये एंट्री देना पड़ेगा, बिकॉज इनडायरेक्टली गुड्स रिटर्न हो रहा है हेड ऑफिस के पास थ्रू ब्रांच, बट ब्रांच डायरेक्टली रिटर्न नहीं कर रहा है, दूसरे को देके रिटर्न करा रहा है। हो ही सकता है जो डेटर्स को माल भेजा है वो हेड ऑफिस उसके साथ बगल में पड़ता है, हेड ऑफिस के साथ उसका डायरेक्ट माल जाता है, तो वहां से वो भेज दिया। हो ही सकता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना? गुड्स रिटर्न बाय HO 1,000। सर बोलिए। सर, तो बस इसमें रिटर्न्स का काम होगा ना? डेटर ब्रांच को देगा और ब्रांच डेटर्स को? हाँ, मैं डेटर्स जो ब्रांच को देगा उसका तो एंट्री नहीं करता, लेकिन हाँ ब्रांच जो डेटर्स को देगा उसका एंट्री करूंगा। वही एंट्री कर दिया 1000। मान के चलूंगा इसको एट कॉस्ट। अगर प्रॉफिट मान के चलते हो तो प्रॉफिट को कैंसिल करना पड़ेगा, तो यहां पर एट कॉस्ट मानूंगा। कैश सेंड फॉर एक्सपेंसेस 50,000,
तो एक्सपेंसेस पेड फॉर ब्रांच 50,000। एक्सपेंसेस के लिए एंट्री नहीं हुआ, एक्सपेंसेस के लिए जो कैश दिया है हेड ऑफिस ने, तो ब्रांच के लिए इन्वेस्टमेंट हुआ, हेड ऑफिस के लिए इन्वेस्टमेंट हुआ तो 50,000। और एक कैश दिया, पेटी कैश, नॉर्मल एक्सपेंसेस किया और पेटी कैश के लिए भी दिया है 4,200। कैश सेंट फॉर पेटी एक्सपेंसेस 5,000। पेटी कैश फॉर एक्सपेंसेस कितना? 5,000। ओके, और कुछ? यस, बाई कैश क्या है? कैश मतलब हेड ऑफिस ब्रांच को भेज रहा है, ब्रांच हेड ऑफिस को पैसा दे रहा है आउट ऑफ कैश सेल्स एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। तो कैश सेल्स, अच्छा क्या लिखोगे? कलेक्शन, कलेक्शन रेमिटेड क्या आएगा? कैश सेल्स एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। बोलो तो बेटा कितना? $270,000। Cash sales 270,000। Collection from debtors, collection from debtors 65। कितना होगा बोलो? 3,75,000। 3,75,000 कितना? नहीं, 35। बाई, और तो कुछ ट्रांजैक्शन नहीं है बिटवीन ब्रांच एंड हेड ऑफिस, तो क्लोजिंग बैलेंस लिख दीजिए। तो 31/12/2021 बाई बैलेंस CF। क्या क्या बैलेंस होगा सर? ये सब कुछ बैलेंस आएगा, मुझे करके देखना पड़ेगा। और कुछ है सर? फिगर दिया है, सिर्फ स्टॉक का फिगर दिया है 15,000। 15,000 स्टॉक का फिगर, डेटर्स का फिगर नहीं है, फर्नीचर का फिगर नहीं है, पेटी का फिगर नहीं है। हाँ, एक फिगर है, दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,200। टू बैलेंस CF, टू बैलेंस CF दैट इज ब्रांच आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्लोजिंग फिगर में, क्लोजिंग लायबिलिटी 1,200। जैसे प्रीपेड कैलकुलेट है वो ऐसे ही 1,000 आउटस्टैंडिंग का कैलकुलेशन भी दे सकता है। चलिए सर, बाकी सब फिगर तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। मेमोरेंडम डेटर्स के लिए वर्किंग नोट 1, तो क्या होगा बैलेंस? चलो जी देखते हैं। टू बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस डेटर्स का कितना है? 10,000। क्रेडिट सेल कितना है सर? फिगर नहीं बोला है लेकिन इनडायरेक्टली बोला है। टोटल सेल्स, टोटल सेल्स हाउ मच? 3,50,000। वहां से कैश सेल्स माइनस कर दो। 3,50,000 minus 2,70,000. If I am not wrong, 30 and 50, 80,000. Yes or no? Yes, sir. बैड डेट डिस्काउंट कुछ बोला है सर क्वेश्चन में? कहीं पर बैड डेट डिस्काउंट नहीं है। हाँ, एक डिस्काउंट अलाउड है 2,000 और एक रिटर्न है 1,000। बैड डेट, अच्छा ये कॉस्ट फिगर काट दो, मेरे पास तो ऑप्शन नहीं है।
ना, ये कॉस्ट रहेगा तो फंस जाऊंगा। डिस्काउंट अलाउड हाउ मच? डिस्काउंट अलाउड 2000। बाय रिटर्न मतलब डेटर्स में जो रिटर्न दिया है 1000। बाय कलेक्शन कितना? कलेक्शन का फिगर बोल दिया है 65,000। बैलेंस शीट का फिगर बोलोगे? 22,000। 90,000 टोटल। 90,000 बैलेंस शीट कितना? Sir, 22,000. That is a balancing figure. Yes or no? Yes, sir. Balancing figure 22,000. ब्रांच फर्नीचर वेरी इजी। WN2 सिर्फ डिप्रिसिएशन माइनस करने से ही आपका हो जाएगा। वर्किंग नेट टू क्लोजिंग WDV ऑफ फर्नीचर, क्लोजिंग WDV ऑफ फर्नीचर, ओपनिंग WDV फर्नीचर का कितना? ओपनिंग WDV हाउ मच फर्नीचर का? सर ओपनिंग WDV ब्रांच फर्नीचर का था 6000। डिप्रिसिएशन का रेट बोल दिया 10%, तो 6000 डिप्रिसिएशन लेस डिप्रिसिएशन कितना? सर 10% on 6,600 closing WDV कितना? 5,400। 5,400। पेटी कैश का बैलेंस अभी भी नहीं लिखा है, उसके भी वर्किंग नोट 3 करना पड़ेगा। वर्किंग नोट 3 पेटी कैश बैलेंस। वर्किंग नोट आया था कलेक्शन फ्रॉम क्लोजिंग डेटर्स। वर्किंग नोट 2 था ये। वर्किंग नोट 3 होगा क्लोजिंग कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग पेटी बैलेंस। क्लोजिंग पेटी कैश मतलब एक्सपेंसेस मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेमोरेंडम पेटी कैश अकाउंट। टू पेटी कैश का बैलेंस कितना है बेटा? टू पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस 1000। हेड ऑफिस ने कितना पैसा दिया है पेटी कैश करने के लिए? 5,000। दैट इज टू कैश सेंट फॉर टू कैश सेंट बाई HO कितना? 5,000। बाई बैलेंस बाई पेटी एक्सपेंसेस कितना? पेटी एक्सपेंसेस किया है आपके पास ओपनिंग बैलेंस था प्लस आपको पास पैसा मिला और उससे आपने पेटी एक्सपेंसेस बाई ब्रांच किया है 4,200।
4,200, तो मुझे बोलिए तो बैलेंस कितना आएगा पेटी कैश का? 6,000, मतलब 1,800। यस और नो? तो 6,000 आ जाओ। स्टूडेंट, तो 1,800 टोटल बोलो। Sir, 44,200. 44,200। 200. चलो सर, कोई लॉस हुआ था? एक गुड्स डैमेज हुआ सर, उसका तो एंट्री नहीं दिया, देते हैं हम लोग, लेकिन इंश्योरेंस क्लेम जो 2,000 रुपए मिला है उसका तो एंट्री देना पड़ेगा। वाई? बिकॉज ये इंश्योरेंस क्लेम ब्रांच को मिला है, तो हम लोग क्यों एंट्री देंगे? मैंने बोला था ना, ब्रांच के पास जितना कलेक्शन होगा ब्रांच उतना भेज देगा। तो देन सर, कल जो पैसा रिमिट कर रहा था उसमें लिखना चाहिए था। यस, हम लोगों ने नहीं लिखा, तो सर अब लिख देते हैं। तो चलिए यहाँ पर कैश रेमिटेड में कैश सेल्स हुआ, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हुआ, और एक चीज आएगा, दैट इज इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 2,000। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव 2,000। बोलो कितना होगा? 3,37,000। डन? और कुछ है ना सर? अब टोटल कीजिए जल्दी से। 500 प्लस 1,000 प्लस 3,000, 337। अच्छा, मैं एक चीज मुझे खटका लग रहा है, मैं क्लियर कर देता हूं। यहां पर जो रिटर्न है ना, ब्रैकेट में गुड्स, ये है एट कॉस्ट में, एट कॉस्ट, ब्रैकेट में फिर से सेलिंग प्राइस 1,000, 2,000। चलो, तो डेटर्स का फिगर रिटर्न 1,000 नहीं होगा, दैट इज 2,000। तो डेटर्स का फिगर 1,000 कम हो जाएगा, 21,000। तो यहां पर भी 21 आएगा, यहां पर आएगा 43,200। अब करके बोलो, टोटल बोलो। 500 प्लस 1,000, 1,500 प्लस 3,37,000, 3,81,700 3,81,700. 3,81,700 माइनस करो। 3,81,700 माइनस Sir, 8,35,000। सॉरी, 5,000। No, Sir, 83,500. क्या बोल रहा है? Sir, 83,500. 83,500. 80,500, yes or no? Sir, Sir, 83,500. 83,500, yes or no? Yes, sir. ठीक है, तो 83,500 का हो गया। अच्छा, सर यहां पर रिटर्न टू एचओ, मतलब वो जो रिटर्न दिया ये रिकॉर्ड हो रहा है, अजीब मान के चल लूंगा, वो रिटर्न दे रहा है ब्रांच को, दैट्स वाई एट सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। और वहां पर जो रिटर्न का प्राइस आएगा, मैंने बोला था ना 2 फिगर में बाइफरकेट करो, ये जो रिटर्न आएगा, कहां गया रिटर्न, ब्रैकेट में यहां पर ऑलवेज एट कॉस्ट, बिकॉज जो गुड्स रिटर्न आ रहा है उसका एंट्री दिया है, ब्रांच जो हेड ऑफिस को दे रहा है। सर यहां पर तो ब्रांच हेड ऑफिस को डायरेक्टली नहीं दिया है, लेकिन इनडायरेक्टली दिया है, दैट्स व्हाई ये एंट्री। ठीक है, तो कोई सवाल यहां तक? नोट, रिटर्न टू हेड ऑफिस बाय ब्रांच, स्टेप 1, 2 स्टेप अप्रोच है सब।
ट्यूशन में करोगे, ये सब इतना ब्रेक करके कराएगा पॉसिबल। स्टेप 1 क्या होगा, मैं मान के चलता हूं रिटर्न बाय डेटर्स टू ब्रांच ऑब्वियसली एट सेलिंग प्राइस। दूसरा 2 ब्रांच रिटर्न टू हेड ऑफिस ऑब्वियसली एट कॉस्ट प्राइस में, बिकॉज हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स कॉस्ट में भेजता है एट कॉस्ट प्राइस। डन। तो इसका एंट्री तो हम लोग नहीं है, नो एंट्री। हम लोग तो अकाउंट्स में, ब्रांच अकाउंट में इसका एंट्री देते हैं। डेटर्स अगर है ब्रांच को भेजता है उसका एंट्री हम लोग देते हैं, नो एंट्री। लेकिन यहां पर हम लोग एंट्री देते हैं क्या, दैट इज ब्रांच के पास वापस आ रहा है, दैट इज ब्रांच का बैलेंस घट जाए, हेड ऑफिस के पास आ रहा है तो हेड ऑफिस ब्रांच को घटा देगा, लिखेगा गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। ओके, मैंने लिख दिया सो दैट आपका प्रॉब्लम ना हो। ये 2 स्टेप अप्रोच है, याद रहेगा तो। हेलो, ये 2 स्टेप अप्रोच है, ये सब छोटा छोटा चीज याद रखोगे, कभी भी जो टफ करना है करने दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं उसको ब्रेक कर लूंगा। डिफरेंट सेलिंग प्राइस, डिफरेंट इधर उधर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन। सर वहाँ पे जो रिटर्न है थोड़ा नीचे कीजिए। हाँ सर आप एज्यूम किए उसका सेलिंग प्राइस। ना, एज्यूम नहीं, मैंने दे दिया है चेंज करके, सेलिंग प्राइस 2000। सर तो यहाँ तो 1000 था ना सर। ना 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 ना, 1000 मैंने चेंज करके दे दिया कॉस्ट, और सेलिंग प्राइस को कर दिया 2000। ओके सर, डेटर्स के पास तो सेलिंग प्राइस नहीं होगा ना। यस सर। डन। चलो जी, सर हाँ बोलो। स्टेप 2 में सर वो गुड्स सेंड टू हेड ऑफिस होगा ना सर, आप ब्रांच लिखे। वो लिख दिया। हाँ सर। अच्छा, स्टेप 2 में क्या लिखा, ब्रांच रिटर्न टू, ठीक ही तो है, ब्रांच रिटर्न टू हेड ऑफिस। एंट्री सर, गुड्स सेंड टू हेड ऑफिस होगा ना सर। ना ना, वो वर्ड एंट्री नहीं होता है, अकाउंट का नाम होता है गुड्स सेंड टू ब्रांच। अगर अच्छा, वो एंट्री होता तो क्रेडिट में होता ना, डेबिट कर दिया। गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट मतलब वो हेड ऑफिस ब्रांच को दे और ब्रांच हेड ऑफिस को दे, अकाउंट का नाम एक ही होता है, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। ये कैंसिलेशन एंट्री बोल सकते हो, ठीक है। मतलब तुम्हारा दिमाग में आ रहा है सर ये सेंड टू हेड ऑफिस होगा, नो नो नो, ऐसा नहीं। चलो जल्दी से, मेरा तो क्लास शुरू